Hello friends, welcome to Ria's classes. In today's session, we will study about the Indian Contract Act 1872. I hope this video will be useful for all the students who are preparing for various exams. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So in the year 1872 में हमें मिला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये देखते हैं. एक ऑथर डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें ये ऑथर पुलॉक ये कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो हर एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो कि एनफोर्सेबल होगा in a court of law that will be known as a contract. Indian Contract Act के अंदर under section 2H contract has been defined as an agreement enforceable by law. तो कोई भी ऐसा agreement यानी कि every promise and every set of promises forming consideration for each other is known as an agreement. तो हर ऐसा agreement that will be enforceable by law that will be enforceable by law that will be known as a contract. और ये contract का definition दिया हुआ है under section 2H of the Contract Act. Now एक valid contract के कुछ ना कुछ elements होते हैं. Now let us see what are those elements. The first one is offer and acceptance. One party should offer something and the other one should accept it. तो एक offer and acceptance होना चाहिए between the two parties which is one of the basic element of a valid contract. Second one is lawful consideration होना चाहिए. An agreement is void if the consideration furnished by any of the parties is unlawful. तो unlawful कुछ भी नहीं होना चाहिए. Everything should be according to the law and lawful consideration should be there. Next one is capacity. यहाँ पे capacity यानी कि capacity of the parties. Capacity of the parties who are entering into a contract. For example, they both should be of sound mind. वो माइनर नहीं होने चाहिए, लीगल एज के होने चाहिए. तो इस तरीके के कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में ये आता है और ये वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का. नेक्स्ट है फ्री कंसेंट होना चाहिए. दोनों पार्टीज का जो ऑफर कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए. कोई भी तरीके का कोअर्शन किसी भी तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों का फ्री सहमति, दोनों का सहमति होना चाहिए फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट एंड फाइनली पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. तो ये जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म. कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल सा हो. ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए. तो ये सारे हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन से हैं? फर्स्टली देयर शुड बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट and agreement, and finally possibility of performance. Now let us see what are the types of contract. These contracts can be of four types. The first one is according to legal effect basis. Second one is according to formation basis. Third one is performance basis and the fourth one is special basis. तो इन चार कैटेगरीज में आप कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हो. फर्स्ट वन इज लीगल इफेक्ट बेसिस, फॉर्मेशन बेसिस, परफॉर्मेंस बेसिस एंड फाइनली स्पेशल बेसिस. इन चारों को एक एक करके हम देख लेते हैं. तो ऑन द बेसिस और फॉर्मेशन, फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन बेसिस. कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट हुआ उसके बेसिस पे आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन. कुछ भी अगर रिटन हो या स्पोकन हो, इट शुड बी मेड बाय वर्ड्स. ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रॉपर तरीके से वो रिटन है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस्ड है, इसी को हम एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. सेकेंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस. यहाँ पे कंडक्ट ऑफ द पर्सन पे डिपेंड करेगा या फिर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस. तो वो हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा, वो प्रॉपरली इट विल बी मेड बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और ईदर रिटन.
जबकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रिटन नहीं होगा, ये हम इन्फर करेंगे बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लीगल इफेक्ट बेसिस के हिसाब से the contract can be of 4 types. The first one is valid contract, second is the void contract, third is voidable contract and the fourth one is illegal agreement. तो सबसे पहला है valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होंगे जब भी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा. सो एन एग्रीमेंट विच सैटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, दैट विल बी नोन एज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वो क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. The third one is voidable contract. Voidable contract यानी कि an agreement is a voidable contract. एक agreement कब एक voidable contract होगा? जब it is enforceable by law at the option of one party or it is not enforceable by law at the option of other party. So ये voidable है and it depends on the party. It is enforceable by law at the option of one party while it is not enforceable by law at the option of other party. The fourth one is illegal agreement. Illegal agreement यानी कि वो law के खिलाफ होगा, वो unlawful होगा. An agreement the object of which is unlawful will be termed as illegal agreement. तो legal effect के basis पे they can be of 4 type, which is valid contract, void contract, voidable contract as well as legal agreement. Next is on the basis of performance. So on the basis of performance it can be of 3 types. कौन कौन से हैं? The first one is executed contract. Second is executory contract. The third one is partially executed and partially executor. तो ये क्या क्या है हम देख लेते हैं जल्दी से. The first one is executed contract. Executed contract यानी कि a contract in which both the parties have fulfilled their obligation under the contract. तो दोनों parties जो होंगे they have fulfilled their obligation under the contract. तो ऐसे contract को हम executed contract कहते हैं. फिर the second one is executory contract यानी कि a contract in which both the parties have still to fulfill their obligation. तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रखा है, दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है. एग्जीक्यूटरी में क्या होता है? बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज ने अभी अपना ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट के बेसिस पे होता है ऑब्लिगेशन. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन को दोनों पार्टीज ने अभी फुलफिल नहीं किया है. द थर्ड वन इज पार्शली एग्जीक्यूटेड या फिर पार्शली एग्जीक्यूटर यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टीज हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन बट द अदर पार्टी इज येट टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन. यानी कि एक पार्टी ने तो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया लेकिन दूसरे पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है. ठीक है. सो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है. द फर्स्ट टाइप इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, second one is executory contract and the third one is partially executed and partially executor. इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि दैट कैन बी ऑफ 5 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, देन वी हैव द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. ये कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द what is contract and the types of contract. So thank you so much for watching this session. Next session में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफर, मीनिंग ऑफ ऑफर देखेंगे और कैसे ऑफर होता है वो सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.